नाजरीन आदाब, पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। मैं हूँ खिसाल मेहदी। महाकुंभ में अमृत स्नान सबसे बड़ा त्यौहार है। अमृत स्नान भारत की कदीम रिवायात और सकाफत के साथ साथ रूहानियत और अकीदत की अलामत। आज मकर संक्रांति के मौके पर अकीदत के इस सबसे बड़े महाकुंभ में साधुओं और भक्षुओं का के साथ हाथियों और घोड़ों पर सवार होकर निकला और अमृत स्नान किया। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शेरी शंभू पंचायती अखाड़ा सुबह 6:15 बजे अमृत स्नान के लिए रवाना हुआ। सकाफत और रिवायत पर यकीन रखते हुए लाखों अकीदतमंदों ने रास्ते में नारे लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधुओं ने आज त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना और पुरुषरार सरस्वती नदियों के मुकद्दस संगम में डुबकी लगाई। आज का पहला अमृत स्नान महाकुंभ की कदीम रिवायत की अलामत है। मकर संक्रांति के साथ मुल्क भर में बिहू और पोंगल की भी फैली खुशियां। वजीर दाखिला अमित शाह अहमदाबाद में पतंग मेले में करेंगे शिरकत। भारतीय महकमे मौसमियात का 150वां यौम तासीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मिशन मौसम का करेंगे आगाज। जदीद टेक्नोलॉजी मौसम और आबो हवा को बेहतर समझने में होगी मददगार। दिल्ली की इंतखाबी मुहिम में सभी पार्टियों के बड़े लीडर लेंगे हिस्सा। वजीर आला आशी समेत कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज होंगे दाखिल। और नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। महाकुंभ में अमृत स्नान सबसे बड़ा त्यौहार है। अमृत स्नान भारत की कदीम रिवायात और सकाफत के साथ साथ रूहानियत और अकीदत की अलामत है। आज मकर संक्रांति के मौके पर अकीदत के इस सबसे बड़े महाकुंभ में साधुओं और भक्षुओं का गिरोह ढोल नगाड़ों के साथ हाथियों और घोड़ों पर सवार होकर निकला और अमृत स्नान किया। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा सुबह 6:15 बजे अमृत स्नान के लिए रवाना हुआ। सकाफत और रिवायात पर यकीन रखते हुए लाखों अकीदतमंदों ने रास्ते में नारा लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधुओं ने आज त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना और पुरुषरार सरस्वती नदियों के मुकद्दस संगम में डुबकी लगाई। आज का पहला अमृत स्नान महाकुंभ की कदीम रिवायात की अलामत है। फसलों का त्यौहार मकर संक्रांति आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का त्यौहार मौसम ख़ज़ां के इख्तिताम और सर्दियों के मौसम के आगाज़ की अलामत है और इस रोज़ से दिन का दौरानिया बढ़ने लगता है। सूरज के मकर में दाखिल होने को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूरज अतरायन हो जाता है, यानी उसका रुख जुनूब से शुमाल की तरफ बदल जाता है। इस त्यौहार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में अतराइन, आसाम में भोगाली बिहू और मगरबी बंगाल में पोष संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को नई तवानाई, नई फसल और नई शुरुआत की अलामत समझा जाता है। नीज़ इस दिन खिचड़ी बनाने और अतिया करने की रिवायत को भी ख़ास अहमियत हासिल है। इस दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी रिवायत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नारायण विहार में मुनक़िदा लोहड़ी त्यौहार के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने लोहड़ी की मुक़द्दस आग रोशन की। वज़ीर आज़म मकर संक्रांति और लोहड़ी की तक़रीबात के दौरान मुनक़िद होने वाले सकाफ़ती प्रोग्रामों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए, जिसमें कई रिवायती पेशकश ने भारतीय सकाफ़ती तनव्वुअ और गूनागूनियत को ज़ाहिर किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत भी की।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में महकमा मौसमियात के 150वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मुल्क को मौसम के लिए तैयार और आबो हवा के लिए स्मार्ट कौम बनाने के मकसद से मिशन मौसम का आगाज़ करेंगे। मिशन का मकसद मौसम की निगरानी की जदीद तकनीकों और निज़ामों को तैयार करके हाई रेजोल्यूशन के माहौलियाती मुशाहिदात, अगली नस्ल के रेडार्स और सैटेलाइट्स और आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आला सतही सलाहियतों को हासिल करना है। ये मौसम और आबो हवा के अमल की समझ को बेहतर बनाने के लिए हवा के मेयार का डेटा फराहम करने पर भी तवज्जो देगा। इससे तवील मुद्दती मौसमियाती इंतज़ाम और मुदाखलत की हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म मौसमियाती मुताबिकत और मौसमियाती तब्दीली के मुआफ़क़त के लिए IMD विज़न 2047 दस्तावेज़ भी जारी करेंगे। इसमें मौसम की पेशगोई, मौसम का इंतज़ाम और मौसमियाती तब्दीली के तख़फ़ीफ़ के मंसूबे शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल होने वाले UGC नीट इम्तहान को मुलतवी कर दिया है। ये फैसला पोंगल, मकर संक्रांति और तारीख को मनाए जाने वाले दीगर त्योहारों के पेश नज़र किया गया है। एजेंसी ने इम्तहान मुलतवी करने से मुताल्लिक़ नोटिस सरकारी वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी किया है। ताहम 16 जनवरी 2025 को होने वाला इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक होगा। तमाम सियासी पार्टियों ने दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तशहीर में अपनी ताकत झोंक दी है। आज भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत दीगर जमातों के रहनुमा इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने हलकों में रोड शोज़ और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। आज दिल्ली की वज़ीर आला और कालकजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। रोड शो में ताख़ीर की वजह से आतिशी कल अपना पर्चा दाखिल नहीं कर सकी थी। आतिशी ओझा के वोट ट्रांसफ़र केस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए बगैर कल इलेक्शन कमीशन पहुंची थी। अवध ओझानी फ़िलहाल ग्रेटर नोएडा के वोटर हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें दिल्ली का वोटर बनना पड़ेगा। दिल्ली में सियासी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में बीजेपी नई दिल्ली के उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ रकम कंबल तकसीम करने और जॉब कैंप मुनक़िद करके मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज कराई थी। केजरीवाल की शिकायत के बाद असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नई दिल्ली ने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट और तिलक मार्ग के पुलिस स्टेशन के SHO पर इन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ करने और नुमाइंदगी की दफ़ा A127 के तहत मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कल दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अपनी पहली रैली की। राहुल गांधी अपनी पहली रैली में बीजेपी से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल की मजम्मत करते नजर आए। दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित के खिलाफ इल्ज़ामात की फहरिस्त देते हुए उन्होंने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी बदउनवानी के बारे में बहुत बोलती थी, लेकिन दिल्ली में होने वाली बदउनवानी का जवाब कब देगी। राहुल गांधी ने आलूदगी और महंगाई समेत तमाम मसाइल पर पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर आम आदमी पार्टी बात करना पसंद नहीं करती। इस रैली से राहुल गांधी ने कांग्रेस का इंतखाबी एजेंडा तय किया। बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के हमले का जवाब दिया। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी,
आपको याद है वो दिल्ली, याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश अहलावत पर एक नौजवान ने ज़दोकूब करने का इल्ज़ाम आयद किया है। नौजवानों का इल्ज़ाम है कि मुकेश अहलावत इंतखाबी मुहिम के लिए उनके इलाके में आए थे। इस दौरान जब नौजवान ने गली की मरम्मत से मुतालिक सवाल किया तो उसकी पिटाई की गई। मुकेश अहलावत के हामियों ने उनकी वालिदा को भी धक्के दिए। आपको बताते चलें कि मुकेश अहलावत इस वक्त आम आदमी पार्टी की हुकूमत में काबीनी वजीर भी हैं। हमने अभी आया था 8-10 दिन पहले, मैंने कहा ये रोड बनवा दे, इसमें इतना पानी भर जाता कि हमारे घरों में भी पानी चला जाता। तो उसने कहा कि इसमें मंगलवार को बन जाए। आज आया, मैंने ये कही मेरे बेटा क्या बात है, आप सुनते क्यों नहीं हो? इतने मैं उसको पकड़ दी और मेरे लड़के को बैठ मारा। मैं उसको छुड़ाने के लिए गई थी, उसने मुझे टक्कर दे दी, मेरी कमर में लग गई बहुत ज्यादा। जितने भी उनके कार्यकर्ता गुंडेगर्दी वाले थे, सबके सब मेरे ऊपर चिपक गए, मेरे फोन पे लात तक मारी और मुझे यानी कि मुझे ये देखो कपड़े पर सब फाड़ दिए। इस तरीके से उन्होंने खींचाखाची करी, यानी कि आप आज की डेट में आम जनता अपने हित की बात भी नहीं कर सकती इन लोगों के सामने। महाराष्ट्र और राजस्थान हुकूमतों की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत ने सोयाबीन की खरीदारी की आखिरी तारीख महाराष्ट्र के लिए 31 जनवरी और राजस्थान के लिए 4 फरवरी तक बढ़ा दी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने ये इत्तला दी। मरकजी वजीर ने कहा कि अब तक रिकॉर्ड 13,68,660 मैट्रिक टन सोयाबीन खरीदी जा चुकी है। महाराष्ट्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये मांग आई थी कि सोयाबीन की खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जाए। 31 मार्च तक महाराष्ट्र सोयाबीन खरीदना चाहता है, तो महाराष्ट्र के लिए भी सोयाबीन की खरीद की समय सीमा बढ़ाकर जो उन्होंने 31 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की थी, 31 जनवरी तक हम बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने भी 4 फरवरी तक सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए ये मांग की है। तो राजस्थान में 4 फरवरी तक सोयाबीन की खरीद जारी रहेगी। मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा कि ज़मीनी वसाइल के महकमे ने 56 नए वाटरशेड तरक्याती प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। तेलंगाना ने अतिरिक्त कुछ खरीद करने की जो उनका सीमा तय थी उससे और ज्यादा बढ़ाए जाने की मांग की थी, तो वो भी 25,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त खरीदी का लक्ष्य भी उनका बढ़ाया गया था। तो सोयाबीन की खरीद अभी लगातार जारी है। वाटरशेड विकास की परियोजनाओं को, जिसमें 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी और अंततः मिट्टी के कटाव रोकने के लिए और जल संरक्षण के लिए और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए ये वाटरशेड का उपयोग होगा। 14 जनवरी को साबिक फौजियों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुसल्ला अफवाज के साबिक फौजियों का दिन मनाया जाता है। ये दिन हमारे साबिक फौजियों का शुक्रिया अदा करने का दिन है। वेटरन्स तराना साबिक फौजियों को खराज तहसीन पेश करता है। सैनिक
तेरा एहसान था, तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। We for veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। जब राह मुश्किल थी तू बन के रोशनी, हमें नए रास्ते दिखलाता गया। तेरी एक मंजिल थी हाँ तेरी सरजमीं, इसी से अपनी किस्मत लिखवाता गया। जिया सरहद पे ही तू अपना घर भूल के, फिर भी ये आंखें ना होने दी नम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। We for veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। अपने पहले स्पेन दौरे पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज भारतीय बरादरी से मुलाकात करेंगे। इससे कबल डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने हस्पानवी हम मनसब होजे मैनुअल अल्ब्रेस के साथ इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी शराकत दारी के लिए कोशां है और बहराए रोम के इलाके में इसकी मौजूदगी मुस्तकबिल में ज़्यादा नज़र आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत की स्पेन के साथ 10 बिलियन यूरो की दो तरफ़ा तिजारत है और वो कई दीगर शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले बात रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसमें इन्होंने सुर्खी लगाई है कि वज़ीर आज़म के हाथों सोनमर्ग में जेड मोर टनल का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की का नया बाब रकम हो रहा है। मोदी तमाम वादों को पूरा करता है, सही वक्त पर सही चीज़ें होंगी मोदी। और इसी अखबार की एक दूसरी महाकुंभ के ताल्लुक़ से एक ख़बर है। महाकुंभ का आगाज़, 1.5 करोड़ अक़ीदतमंदों ने लगाई डुबकी। और अब चलते हैं इनकलाब की तरफ। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, LAC पर चीन की सरगर्मियां जारी, फ़ौजी मशक़ें शुरू। रोज़नामा इनकलाब की एक और ख़बर बैनुल-अक़वामी ख़बरों में है कि शुमाली गज़ा की जारियत में 5000 फ़लस्तीनी शहीद। इसके बाद रुख करते हैं हमारा समाज का, जिसमें किशन रेड्डी सऊदी अरब के रियाज का दौरा करेंगे। और अगली खबर, हिंदुस्तान ने बांग्लादेशी फ़ौज को तलब किया। ये एक हिंदुस्तान के तरफ से जो बांग्लादेश के हालात हैं उस पर इन्होंने वहाँ के सफ़ीर को भी तलब किया है। तो ये थी हमारे आज के अखबारात की सुर्खियाँ। और बढ़ते हैं अब अगली ख़बर की तरफ। रवा माली साल में अब तक मुल्क की खालिस बराह रास्त टैक्स वसूली में तकरीबन 16% का इजाफा हुआ है और ये 16,90,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक मजमूही बराह रास्त टैक्स वसूली में भी तकरीबन 20% इजाफा हुआ है और ये 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये पिछले माली साल की इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए की टैक्स वसूली से बहुत ज़्यादा है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई है।
3 मुकामात पर लगी इस आग के बाइस अब तक 24 अफराद की जान जा चुकी है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक बॉलीवुड स्टार से है। 16 अफराद के लापता होने की भी इत्तला है। आग लगने से सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई है कि कई शहरों में लूट मार के वाक़यात भी सामने आए हैं। धड़कते आग के शोले, आसमान को छूती हुई आग की लपटें, आसमान पर धुएं के सियाह बादल, हर तरफ अफरा तफरी। जबरदस्त आग की तबाही से निमटने की नाकाम कोशिश करता दुनिया का सुपर पावर अमेरिका। गुज़िश्ता 7 रोज से लॉस एंजलिस को निगलती बेकाबू आग, जिसका अताब अब तक 24 अफराद को अपनी जद में ले चुका है, जबकि 16 अफराद के लापता होने की इत्तला है। इतवार को हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई और उस पर काबू पाने में मदद मिली, लेकिन फिर तेज हवाओं की वापसी के बाद वार्निंग जारी कर दी गई। ये रेड अलर्ट बुध तक जारी रहेगा। लॉस एंजलिस में 3 मुकामात पर आग अब भी जल रही है, जिसमें सबसे बड़े पेलिसेड्स में सिर्फ 13% आग पर काबू पाया जा सका है। आग पर काबू पाने के लिए 1000 इजाफी नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा फौज के 2500 एहलकार लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आग बुझाने में कैदियों की मदद भी ली जा रही है। इस ऑपरेशन में 939 कैदियों को शामिल किया गया है। इक़्तिसादी नुकसान का तखमीना तकरीबन 250 बिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया है। हवाई जहाज से आग पर गुलाबी रंग का लिक्विड गिराया जा रहा है। ये गुलाबी मादा पानी, नमक और खादों का मुरक्कब है। इसमें बुनियादी तौर पर अमोनियम फॉस्फेट मिला हुआ घोल होता है। आग पर काबू पाने के ऑपरेशन में 9 बड़े तैयारे और 20 पानी छिड़कने वाले हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब हजारों घर और लाखों गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। इनमें कई बड़ी हस्तियों के घर भी शामिल हैं। बॉलीवुड हिल्स इलाका भी आग की हौलनाकियों से अछूता नहीं है। मशहूर सनसेट बुलेवार्ड पर वाक़ई तिजारती इमारतें भी आग से तबाह हो गईं। आग बुझाने में पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पानी की शदीद किल्लत है। लाखों घरों की बिजली पहले ही ख़त्म हो चुकी है। कई शहरों में लूटमार के वाक़यात भी सामने आए हैं। ताहम तेज़ हवाओं और खुश्क मौसम को इसके लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली भी एक अहम वजह है। बारिशों की कमी के बायस दरख्त और पौधे सूख गए हैं और अमेरिका में चलने वाली सेंटा एना हवाओं ने इसे खौफनाक शक्ल दे दी है। इस हवा की वजह से ज़मीन खुश्क हो गई। अंदरूनी इलाकों से साहिलों की तरफ चलने वाली इस हवा की रफ्तार 60 से 70 मील फी घंटा है, जिसकी वजह से इसका दायरा बढ़ गया है। इससे कबल आग का मामला सिर्फ पहाड़ी इलाकों में देखा जाता था, लेकिन इस बार आग तेज़ी से नीचे वादी और रिहायशी इलाकों की तरफ फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में, खो खो वर्ल्ड कप के पहले एडिशन के पहले मैच में भारत ने नेपाल को 42-37 से शिकस्त दी। मैच में भारतीय टीम की ऑलराउंड कारकर्दगी देखने को मिली। टर्न 1 के 60 सेकंड के अंदर भारत ने नेपाल के 3 डिफेंडरों को ढेर कर दिया। टर्न 1 में भारत ने 3 मिनट बाकी रहते 14 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल कर ली। आज भारत का मुकाबला ब्राजील से होगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। संगम में अमृत स्नान के लिए ढोल नगाड़ों के साथ हाथी घोड़े पर सवार पहुंच रहे हैं। साधु संत महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े ने किया पहला अमृत स्नान। आज 13 अखाड़ों के साधु लगाएंगे अकीदत की डुबकी। मकर संक्रांति के साथ मुल्क भर में बिहू और पोंगल की भी फैली खुशियां। वजीर दाखिला अमित शाह अहमदाबाद में पतंग मेले में करेंगे शिरकत। भारतीय महकमा मौसमियात का 150वां यौम तासीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मिशन मौसम का करेंगे आगाज। जदीद टेक्नोलॉजी मौसम और आबो हवा को बेहतर तौर पर समझने में होगी मददगार। दिल्ली की इंतखाबी मुहिम में सभी पार्टियों के बड़े लीडर लेंगे हिस्सा। वजीर आला आशी समेत कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज होंगे दाखिल। और भारत के खो खो आलमी कप में भारत का शानदार आगाज। दिलचस्प इफ्तिताई मैच में नेपाल को 42-37 से दी शिकस्त।
भारत का मुकाबला ब्राजील से आज। तो सामाईन, खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।